आदरणीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और यहाँ के सांसद श्री चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और बिहार के हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री श्री माननीय विजय कुमार जी सिन्हा, यहाँ के आपके चिर परिचित प्रत्याशी अरुण जी भारती, मंत्री बिहार सरकार श्री हरीश सहनी जी, श्री राजू तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष लोजपा, सुश्री श्रेयसी सिंह विधायक जमुई, श्री हुलास पांडे पूर्व विधायक पार्षद बिहार संसदीय बोर्ड अध्यक्ष श्री जीवन सिंह जिलाध्यक्ष लोजपा, श्री कन्हैया सिंह जी, श्री शैलेंद्र महतो जी जिलाध्यक्ष जय। मुझे याद है लगभग 3 बार जमुई की सार्वजनिक सभा, लेकिन मुझे यह भी याद आता इसके पहले जब भी मैं जमुई आया, बहन भाइयों हमारे अभिन्न मित्र जिनके साथ मेरा भावनात्मक रिश्ता था, और मैं ये कहूं एनडीए में वह शामिल हुए थे कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो हमारे आग्रह पर ही एनडीए में जो शामिल हुए थे ऐसे स्वर्गीय रामविलास जी पासवान आज हमारे साथ मंच पर नहीं है। स्वाभाविक रूप से उनकी कमी मुझे खटक रही है, और जिस गर्मजोशी के साथ आकर वो लिपट जाते थे उससे जिस अपनेपन का एहसास होता था मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन जो प्रकृति का शाश्वत नियम है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बदल सकती है। जो आया है सभी को जाना है। लेकिन रामविलास जी पासवान अपनी विरासत के रूप में जो चिराग पासवान को देकर गए, बहनों भाइयों मैं कहूंगा कि आपका चिराग पासवान यह साधारण नौजवान नहीं है। नवरात्रि का शुभारंभ है। इस नवरात्रि की शुभारंभ की तिथि में आप सबको हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज यदि मैं आप सबके बीच आया हूं तो यहां पर मैं अरुण भारती के लिए आया। अरुण भारती वैसे तो पहले भी काम करते रहे होंगे राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन प्रत्याशी के रूप में पहली बार चुनाव के मैदान में उतरे। अरुण भारती को बोलते हुए मैं सुन रहा था। इतना तो अरुण भारती के बारे में जिस नतीजे पर मैं पहुंचा मैं तय करता हूं, अरुण भारती एक विनम्र है, एक शालीन व्यक्ति है, और सांसद बनने के बाद प्रभावी तरीके से जैसे भी एक सेवक के रूप में भूमिका निभानी चाहिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए सेवक की भूमिका निभाएंगे। मेरे बहनों भाइयों, आप लोगों ने 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, 2019 में भी सरकार बनाई। आज यह मैं ही नहीं कह रहा, हमारे सम्राट जी चौधरी नहीं कह रहे, यह तीसरी बार भी भारत का प्रधानमंत्री जी कोई बनने जा रहा है। उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि दुनिया के दूसरे देशों के लोगों ने अभी से अगले वर्ष के लिए हमारे प्रधानमंत्री का समय लेना प्रारंभ कर दिया है। अपने देशों में उनको ससम्मान आमंत्रित करना प्रारंभ कर दिया। सामान्यतः जब चुनाव होते हैं एक अस्थिरता का माहौल, ये संदेश बना सारी दुनिया ने स्वीकार कर दिया। और भाइयों इस सच्चाई को भी आप स्वीकार करें। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, तथ्यों से परे यदि हमारी कोई भी बात हो आप उसको अखबार के पन्नों पर लिख देना, हमारी गलती होगी तो मैं इसे स्वीकार करना। लेकिन यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता के आंखों में धूल झोंक कर नहीं राजनीति की है, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर वो अक्षर शब्द का पालन किया। हमारे घोषणा पत्रों को उठाकर भी तो कोई देख ले, हमने क्या कहा था, क्या किया है कि नहीं किया।
हमने कहा था हम आएंगे, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बंद कर रहे थे। लोग ये कहते थे आप लोग नारा लगाते हो राम लगा हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बनाएंगे। बहनों भाइयों, यह आरोप लगाने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, वह तारीख 22 जनवरी आ गई जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। आगाज को अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मेरे भाइयों, राम राज्य किसे कहते हैं? राम राज्य वही राज्य होता है जिसमें हर व्यक्ति को, राम राज्य उसी राज्य को कहते हैं कि हर व्यक्ति को दायित्व बोध हो, कर्तव्य बोध हो, हमें क्या करना चाहिए इसकी जानकारी, अधिकार बोध से हम सत्ता के लोग में कोई भले ही उसे बात कर दे, लेकिन बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी माफ नहीं करने वाली। 3 तलाक कितना जुल्म था मुस्लिम बहनों पर। शादी हुई 10 दिन के बाद खड़े होकर कोई बोल दे तलाक 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 और उसको छुट्टी कर दे। राजनीति के धाड़ में सत्ता के मुंह में भले ही कोई स्वीकार कर दे, लेकिन हम एनडीए के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकते। बहनों भाइयों, इसे जनता की चोट पर हमने 3 तलाक की प्रथा को भी समाप्त। बार बार मैं कहता हूं कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। मैं कभी कभी नजर डालता हूं क्या हो गया है लालू जी। बहन भाई, लालू हमारे मित्र हैं, उनके परिवार के लोग क्या बोल रहे हैं? सरकार वाले की तो मोदी को जेल में डालना है। 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। बहनों भाइयों, 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। भारतीय जिंदाबाद। जो लोग खुद ही जेल में हो, कोई बेल पर हो, तो मोदी जी को जेल भेजे। मैं जानता हूं बिहार की जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है, अच्छी तरह सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन मोदी का जेल जाना यह हिंदुस्तान की जनता को कभी स्वीकार नहीं होगा। इस तरीके की बातें जो करने वाले लोग हैं उनको पूरी तरह से नकारने की पेशी है। अब मछली नवरात्रि के पर्व पर आप खाते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? आपको जो खाना हो, मछली खाना हो, सुअर खाना हो, कबूतर खाना हो, हाथी खाना हो, घोड़ा खाना हो, सब खाओ। दिखाने की जरूरत क्या है? बहनों केवल वोट के चक्कर में तुष्टिकरण की राजनीति कहते हैं। कई खास मजहब के लोग इसके कारण हमसे खुश हो जाएंगे। राजनीति केवल वोट लेने के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीति का मतलब होता है, राजनीति 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति संस्कृत के नए धातु से बना, जिसका अर्थ होता है ले जाना, किशोर ले जाना, सर्वार्थ की ओर ले जाना। ऐसा राज जो समाज को सर्वार्थ की ओर ले जाने का काम करे, ऐसी व्यवस्था, ऐसी नीति, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। लेकिन राजनीति शब्द जैसे लगता है अर्थ भी खो बैठा, भाव भी खो बैठा। क्या क्या वादे इन लोगों ने किए थे? आरजेडी और कांग्रेस ने हमारी यहां सरकार बन जाएगी, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। मैं बच्चों आपसे पूछना चाहता हूं, आप जितने खड़े हुए को नौकरी लोगों ने दी है कि नहीं दी है? नहीं दी है, हाथ उठाकर बताओ, दिया है कि नहीं दिया? बराबर जनता की आंखों में खून झोंककर उनका समर्थन इन लोगों ने हासिल करने की कोशिश की है। ये कहते हैं कि हम बड़े पिछड़ों के पक्षधर हैं। मैं कहना चाहता हूं सच्चाई है कि पिछड़ों के लोग दुश्मन हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की जो व्यवस्था दी किया, मैंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए उसे लागू किया। उनके प्रति के मन में कोई समानता नहीं।
पहली बार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों, दूसरों ने किया है। ओबीसी कमीशन बना, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, लंबे समय से मांग हो रही थी, लेकिन उस पर भी लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया और अपने को पिछड़ों का मसीहा साबित करने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, ऐसे लोग केवल अपना घर बनाने के लिए राजनीति करते हैं, अपना परिवार बनाने के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोग केवल घर और परिवार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। मेरे बहनों, इन लोगों ने तमाशा बना दिया है। चाहे काकेलकर की रिपोर्ट पड़ी हो मंडल कमीशन, उसको ठंडे कमरे में डाल दिया, मंडल कमीशन का विरोध किया, हर चीज का विरोध किया, फिर भी अपने को पीछों के मसीहा कर दिया। लेकिन चलिए जो था तो बच्चों को नौकरी, बच्चों को जेल भेजते हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, क्या क्या इनके शासनकाल में नहीं हुआ? इस चुनाव के समय में कहने वाले इन सारी हरकतों का मुस्तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि इस धरती की विशेषता को जानता हूं। इस धरती की, बिहार की धरती की विशेषता है, राजकुमार सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बना देती है यह धरती। और इतना ही नहीं, मोहनचंद करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना देती है बिहार की धरती। ऐसी धरती, इस धरती के प्रभाव को समझिए, इस धरती के महत्व को समझिए। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी देश को जितना आगे ले जा रहे हैं, आप लोगों को पता भी जानकारी है कि नहीं है? आज के कुछ वर्षों पहले, 10 वर्षों पहले भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था, दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती। लोग कहते थे भारत कमजोर भारत है, कमजोर देश है, हमारी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देता। मुझे खुद ही याद है कि पहले जब हम लोगों की बोलने की बारी होती थी तो बहुत सारे लोग जो प्रतिनिधि दूसरे देशों के होते थे उठ के चल देते थे, ठीक है भारत बोल लेगा, एक दो और कमजोर देश बोल लेंगे, उसके बाद आकर हम लोग बैठेंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आज आपको जानकर खुशी होगी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के मंचों पर आज यदि भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की है। मैं घटना बताना चाहता हूं। कतर देश का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कतर देश में हमारे नौसेना नेवी के कुछ अधिकारी रिटायर्ड जो थे, पूर्व अधिकारियों को किसी कंपनी में कतर में काम करते थे, किसी प्राइवेट कंपनी में, वहां की अदालत ने उनको फांसी की सजा दी। मैंने कहा प्रधानमंत्री से, जब सारे लोग बहुत चिंतित हुए, हर के बावजूद वो भारत वापसी है, उनको बचाना ये हमारा नैतिक दायित्व है। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री का कलेजा देखिए, उन्होंने टेलीफोन उठाया और कतर के राष्ट्रपति से बात की और उसका परिणाम यह निकला कि 2-3 दिन के अंदर ही हमारे जो नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की जेलों में बंद थे, उनकी सजा को कतर के राष्ट्रपति ने माफ कर दिया और तक भारत लौटाए। यह है भारत की ताकत, यह है भारत की ताकत। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना है, योजनाओं की मैं चर्चा करूंगा, किसको घर मिला, कहां पानी गया, किसके घर में कितने शौचालय बने, ये तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लंबा समय लगेगा। इसमें आगे हमको एक स्थान पर जाना है 2 स्थानों पर, बिहार में भी एक सभा और उसके बाद पश्चिम बंगाल की एक सभा को मुझे संबोधित कर। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना है, बहनों भाइयों, एनडीए को मजबूत बनाइए। बिहार की एक सीटें भी एनडीए की नहीं तेज बचनी चाहिए, जिस पर की एनडीए की विजय पताका लहरा है। और हमारे अरुण भारती जी का चुनाव चिन्ह, हमारे चिराग पासवान का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। क्या बात है, जरूरत होगी तो उड़ जाएगा, जरूरत होगी तो धरती पर आ जाएगा। तो उस पर मोहर लगाइए और भारी मत को विजय दिलाइए। और आज जो चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है,
मैं बिहार के लोगों को बताना चाहता हूं, जिनको किसी कारणों से हम ग्राम प्रधान भी गलती कर सकते हैं, इस कुछ को घर बनवा देते हैं, हाँ साहब इनको पैसा मिलना चाहिए, उसके बारे में कहते हैं नहीं मिलना चाहिए, कहीं न लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार के भी भेदभाव स्वाभाविक रूप से गांव में होते हैं, क्योंकि मैं भी शहर का नहीं, मैं भी गांव का रहना, मैं जानता हूं जिनको अब तक प्रतिशत नहीं मिली है उनको प्रतिशत मिलकर रहेगी, आपको यकीन दिला जाए। जिनके घर में नल से पानी नहीं पहुंचा है, पानी पहुंच कर रहेगा, यदि आपको विश्वास दिला जाए। या 70 साल की उम्र का कोई है, 70 साल की उम्र जिनकी अभी तक हाथ उठाइए, और इधर भी आप भी हैं, जो सभी लोग हाथ उठा दीजिए। आप सभी लोग आश्वस्त रहिए, सरकार हमारी बनने दीजिए। सरकार बनने के ध्यान से सुन लीजिए, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर आयुष्मान भारत की योजना, आप चाहे किसी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सबको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आपका किया जाएगा। ना लग नहीं रहा, हर एक हाथ उठेगा, हर एक हाथ उठेगा, तालियां बजाते हुए उठेगा। वहाँ फोटो